रेंज में रहते हैं तो हमारा सत्वगुण हाई होता है, और जिसका सत्वगुण हाई होता है उसका ही मन भक्ति में, भजन में और भगवान में लगता है। इसलिए देखेंगे आप श्री कृष्ण ब्रज में जन्मे तो जितने पात्र हैं उनके आसपास वो सब ब्रज के ही हैं। 1000-1500 किलोमीटर का कोई वहां जाता था क्या रोज दर्शन करने? नहीं जाता था, वो ही जाते थे। क्यों? क्योंकि उस ब्रज में 1 करोड़ गायें रहती थी और लगभग वहां का हर व्यक्ति गौ से नजदीक था। इसलिए गाय जहां है वहां सत्वगुण बढ़ता है, और जिसका सत्वगुण बढ़ेगा वो अपने आप श्री कृष्ण में, परमात्मा में अनुराग उसका बढ़ता जाएगा। इसलिए बड़ी गाय नहीं भी रख पाए तो एक छोटी बछिया ही रखें, उसकी सेवा करें, उसका पालन करें। और गाय ही हमारे 16 संस्कारों को पूर्ण करती है। वास्तव में मनुष्यत्व को ही पूर्ण करने वाली कामधेनु होती है, और वास्तव में तो कहते हैं संपूर्ण कामनाओं की पूर्णाहुति वहीं से होती है। इसलिए अपने घर न भी हो, पड़ोसी के घर हो तो भी प्रणाम करें। गौ दर्शनम पापनाशनम। अगर आप जा रहे हैं रास्ते में गाय है तो गाय आपके दाहिनी ओर रह जाए ऐसे निकलना चाहिए। गाय को बाईं ओर करके न निकले, इधर से नहीं, इधर से निकले। गाय अगर आ रही है और आप जा रहे हैं तो आपको एक तरफ खड़े होकर उसको सम्मान से निकल जाने देना चाहिए, ऐसा गर्ग संहिता में लिखा है। गाय के चरण की धूल लगाने मात्र से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। इसलिए भगवान गोधूलि धूसर, भगवान श्री कृष्ण ब्रज में गायों के पीछे पीछे घूमते थे और वो गायों के चरणों से उड़ने वाली धूल से आच्छादित होकर के शाम को घर आते थे। इसलिए गाय की सेवा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री कृष्ण गोकुल में मानो गौ दर्शन के लिए और गोप दर्शन के लिए ही आए हैं। 1-2 दिन बीते, नंद बाबा ने 1 लाख गायें दान करी, अनेक ब्राह्मणों को बुलाया, नगर के संपूर्ण जनों को बुलाया और कहा जिसको जो चाहिए सो देंगे, ले जाओ। खजाने खोल दिए। तो बालकन ने हाथी घोड़ा, बूढ़ेन ने पालकी, और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। बच्चों ने कहा कि बाबा हमें तो घोड़ो चाहिए। नंद जी ने कहा जा, तेरा मन हो वो छोड़ के दे दो इसको। बूढ़ों ने कहा भैया हम घोड़े पे नहीं बैठेंगे, कमर टूट जाएगी, तो तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ों ने कहा हमें तो पालकी दे दो, बढ़िया पालकी में बैठे बैठे घूमेंगे। सो बूढ़ों को पालकी दे दी गई। नववधुओं ने नाना प्रकार के गहने आभूषण मांगे, नंद जी ने सबको जो चाहा वो दिया। 7 तिल के पहाड़ बनाए और उन्हें सोने की चादर से ढक कर के दान कर दिया। दिल का दान बड़ा महत्वपूर्ण है। अन्नप्राशन संस्कार, जातकर्म संस्कार और बाद में नामकरण संस्कार का भी गर्गाचार्य जी ने संपन्न करा दिया। छोटे का नाम कृष्ण और बड़े वाले का नाम जो रोहिणी नंदन थे श्री बलराम जी रख दिया। बल की अधिकता होगी और आनंद देने वाले होंगे तो आनंद इति राम, और बल की अधिकता होने से बलराम नाम हो गए। छोटे वाले कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, ये किसी से आकर्षित नहीं होगा लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र होगा, इससे ब्रह्मांड आकर्षित होगा। इसलिए जसोदा जी यह श्री कृष्ण के नाम से जाना जाएगा। ब्रज को आनंद देने वाला होगा। कृष्ण बलराम धीरे धीरे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ते। गोपियों के मन में परमानंद है, और 7 दिन होने के पूर्व नंद जी ने कहा सुनो जी, मैं जरा मथुरा होया था। अपने वाले अगर दुख में हो और आपके घर सुख का अवसर आए तो उस सुख के अवसर को थोड़ा छोटा मनाना चाहिए। नंद जी के घर पुत्र हुआ है, उत्सव चल रहा है, लेकिन नंद जी के जो मित्र हैं वसुदेव जी भाई के समान, वो देवकी समेत जेल में हैं। इसलिए नंद जी का मन उत्सव में नहीं लगता। और नंद जी कहते हैं मैं मथुरा जाता हूँ, वसुदेव जी से मिलने जाऊंगा तो कंस को बुरा लगेगा, इसलिए भेंट उपहार लेकर जाता हूँ। पहले कंस से मिलूंगा और कहूंगा मैं तो आपसे मिलने आया हूँ, और फिर चलते चलते वसुदेव जी से मिल लूंगा तो उसको बुरा नहीं लगेगा। व्यवहार की कुशलता
वसुदेव जी गए मथुरा और कंस को उपहार भेंट करके सूचना दी, आप सबके आशीर्वाद से महाराज मुझे पुत्र हुआ है। कंस ने कहा बहुत अच्छी बात, ठीक है, आपकी आज्ञा हो तो 2 मिनट के लिए मैं वसुदेव देवकी से मिलता जाऊं। तो मैंने बताया था कि कंस बहुत बड़ा ज्ञानी था। जब उसने योग माया को वसुदेव जी से लेकर के पछाड़ा और वो कंस के मस्तक पर पाद प्रहार करके उसको श्राप देके चली गई, तो उसके बाद 3.5 घंटे कंस पालकी मार के जेल में बैठ गया और वसुदेव और देवकी को अपने सामने बिठा करके इसने पूरी रामायण सुनाई, उनको उपदेश दिया। रो रो कर कंस देवकी को उपदेश करके कहता है, बहन कोई बुरा आदमी नहीं होता, अब देख प्राण सबको प्यारे हैं, मेरे प्राण बचाने के लिए ही तो मैंने ऐसा किया, वरना तू मुझे बुरी थी क्या? और ये वसुदेव तो मेरा लंगोटिया मित्र है, इससे मेरा क्या वैर? और अगर वैर होता तो तेरे जैसी प्राण प्रिय बहन में इससे ब्याह था। लेकिन कभी कभी देवकी काल ऐसे ऐसे कर्म करवा देता है जिससे व्यक्ति बाद में खुद लज्जित होता है। और मैं बहुत लज्जित हूं कि मैंने तेरे इतने बेटों की हत्या कर दी और तुझे जेल में बंद करके रखा। देवकी कहती कोई बात नहीं भैया। वसुदेव जी मन में कहते हैं ये बात तो बहुत ज्ञान की कर रहा है, पर पहले सूझनी पड़ी। अब जब निपटा दिए हमारे सब बच्चे तो भी छोड़ नहीं रहा हमको। हाँ 8 की बात थी, 8वां हो गया, अब तो छोड़ दे। वसुदेव जी ने कहा कि भैया देवताओं ने और कुछ कहा क्या? बोले क्या? नहीं पहले 8 की कही थी, अब 12 की तो नहीं कह दी। कंस के नहीं 8 की बात तो कंफर्म है, पर अब मैं सोच रहा हूँ क्या पता भैया क्या हो जाए, इसलिए आप तो रहो, आपकी सेवा पूरी होगी। वसुदेव देवकी की सुविधा सब थी, लेकिन वे कृष्ण बलराम के विरह में जीते थे। आज नंद बाबा कारागृह में मिलने आए, वसुदेव जी और नंद जी बहुत रोए, मन की बात करी। नंद बाबा ने अपने पुत्रों का वर्णन देवकी जी को सुनाकर ढांढस बंधाया और नंद जी कहते चिंता मत करो, वो बड़ा वाला बलराम तो आपका है ही है, छोटा वाला मेरा जो पुत्र है उसे भी आप अपना ही मानो। वसुदेव जी मन में विचार करते हैं कि अपना मानना नहीं है नंद बाबा, वो हमारा ही है, तुम्हें नहीं मानो। लेकिन वसुदेव जी ने कान में एक बात कही, सुनो, मैंने सुना है कि जब योग माया ने कंस से कहा तुझे मारने वाला आ गया है ब्रज में, तो कंस ने आपातकाल बैठक बुलाकर एक पूतना नाम की अत्यंत भयंकर मायावी नारी को भेजा है ब्रज के अनेक नवजात बालकों को मारने के लिए। इसलिए नंद जी सावधान हो जाओ, कहीं आपके पुत्र भी